फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम टू माय छठ ब्लॉग। एंड ये फर्स्ट डे है नहाए खाए का और यहाँ पे मेरी मम्मी खाना बना रही है वो प्रसाद। और ये मेरी मामी पकौड़ा छानते हुए, और ये डेकोरेट किया जाता है पूजा। ये जो नाक पे से सिंदूर लगाए वो कंपलसरी है, बिहारी कल्चर। और ये मेरी मासी और मम्मी नहाए खाए करते हुए पूजा अपना खाना ग्रहण करते हुए, फिर उसके बाद ये कुछ शॉट्स मैंने लिए थे। एंड ये मेरी नानी है। मेरी नानी हमेशा छठ करती है बट इस बार नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके कमर में दर्द है, तो इसलिए वो नहीं कर पा रही है। और ये डे 2 है खरना का। तो यहाँ पे आई थिंक ये पिट्ठा बन रहा है प्रसाद के लिए, और ये पिट्ठा को बनाया जा रहा है। और मेरे यहाँ खरना का प्रसाद जो होता है वो दाल और चावल और पिट्ठा, रोटी और गुड़ बनता है। बाकी सबके यहाँ खीर पूरी बनता है, बट अलग अलग ये भी प्रसाद बनता है। जिसके जिसके घर में ये, वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रसाद बना रहे हैं खरना के लिए, हम लोग ग्रहण करेंगे। और आज आओ प्रसाद सभी लोग को खिलाएंगे। अच्छा लग रहा है बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हर साल बनते रहे। अभी चावल बनना बाकी है, दाल बन गया है, अभी रोटी बनना बाकी है, अभी चावल बनना बाकी है। उसके बाद खरना होगा, उसके बाद प्रसाद खाया जाएगा। ठीक है। और आपको पता है खरना का प्रसाद शुद्ध आटा, शुद्ध चावल के आटे से बनता है। इसमें एक भी कंकर पत्थर नहीं आना चाहिए। अगर खरने के समय अगर एक भी कंकर पत्थर मुंह में आ गया तो वो जो व्रत करती है वो सब उसी टाइम पे वो खाना ड्रॉप कर देती है। तो सोचिए कितना, मतलब कितने अच्छे से बनाया जाता है, कितना प्योरिटी। ये बहुत अच्छा प्रसाद होता है। इसको लाइक छठ का प्रसाद हर किसी को खाना चाहिए। ये बहुत प्योरिटी, बहुत ऑर्गेनिकली और बहुत सात्विक भोजन बनाया जाता है खरना में। और आप लोग कभी सोचे हैं कि छठ में ये लौकी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो मतलब ये 4 दिन का फास्ट होता है। तो जो भी व्रत करती हैं तो उनको हाइड्रेटेड करने के लिए ये लौकी और जो खरने का प्रसाद बनाया जाता है वो एक चूल्हे पे बनाया जाता है, और उसमें शुद्ध लकड़ी और शुद्ध उपले का यूज़ किया जाता है। मतलब हर चीज़ शुद्ध होना चाहिए, हर चीज़ प्योर होना चाहिए, किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ये मेरे मामा फल का जनाजा लेते हुए कौन कौन फल। अब मैं आपको नानी घर घुमाती हूँ। एक नानी घर टिपिकल गांव में है, ऐसा नहीं है। नानी घर एक और जगह है, वो गया में है, बट ये गाँव गया से थोड़ी दूर हटके है। तो ये पूरा गांव है। मैं स्टार्टिंग से बचपन से ही पटना में रही हूँ और सिर्फ मैं गांव सिर्फ नानी घर ही देखती थी। ये देखिए सिर्फ दूर दूर तक पेड़ दिख रहा है, दूर दूर। और ये शायद धान रोपा गया है। और लिटरली देखिए कितना नेचर वाइब्स आ रहा है, कभी मैं नहीं देखी। और ये शायद एक आ रही है, इस पर अच्छे से चलना पड़ रहा था। और ये मतलब खेत के बीच बीच में। और ये मैं बचपन से नानी घर जाती थी तो ये मंदिर उस समय से ही है और अभी तक है। और इसका ये एंट्रेंस है, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और ये मेरी बहन है जो अंदर जा रही है। देखिए कितना नेचर से, मतलब मैं सच्ची में मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मैं नेचर से इंटरेक्ट कर पाती हूँ। और लाइक लग रहा है कि बहुत पुराना, मतलब लग रहा है ना कि कोई फिल्म सीन चल रहा है एज सच। इतना हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड ऑल दैट। और ये देखिए सब एक ये किसी भगवान का मंदिर था, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे पूजा करने। मतलब मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचर से इंटरेक्ट करने को मिलता है। और पर्सनली मुझे नेचर से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। खुली हवा एंड स्पेशियस जगह, बहुत स्पेशियस जगह था। और ये देखिए सिर्फ ग्रीनरी दिख रही होगी, सिर्फ ग्रीनरी। और ये पेड़ पौधे ऐसे कितनी अच्छे लग रहे, कितने अच्छे वाइब्स दे रहे थे मुझे। हर जगह ग्रीन है। मतलब अब शहरों में तो इतनी ग्रीनरी दिखने को नहीं मिलती है, तो हम लोगों को तो गाँव में ही जाना चाहिए ये सब एक्सप्लोर करने के लिए, और वहीं पे मिलता है। और ये मेरी गर्ल गैंग है, सब मासी की बेटी, सब गई थी घूमने। एंड वी आर जस्ट चेयरिंग टू, सब बोल रही थी हाय। एंड सबके लिए फर्स्ट टाइम था ना ये। और ये देखिए मतलब लिटरली सिर्फ ग्रीन दिख रहा है। मुझे सच में बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी और लिटरली को लग रहा था कि कोई फिल्म सीन चल रहा है, कोई शूटिंग हो रही है एंड ऑल दैट। और शायद मैं यहाँ पे एक तितली थी, मैं उसको पकड़ने नहीं मतलब देखने की कोशिश करी थी। वो बार बार उड़ते जा रही थी, तो मुझे सोच लगा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। और ये मंदिर से बाहर का सीन है और बहुत अच्छा है। एंड ये मैं हूँ, थोड़ा रेडी हो गई थी, आप लोगों को विलेज टूर देना था। तो बट बहुत धूप था और सबको बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था, तो हम लोग सोचे घर जाते हैं एंड फिर शाम होगा तो फिर आप लोगों को दोबारा से दिखाएंगे। एंड मतलब एक दिख रहा है हम लोग लाइन में आ रहे हैं और खेतों के बीच में वो जो स्मॉल पार्टीशन किया जाता है उस पे से चल के आ रहे थे हम लोग। मतलब लिटरली वो चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी का सीन आप
वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम मोर थिंग्स। तो ये शाम हो गई थी तो हम लोग फिर से तैयार होके फिर से हम लोगों की सवारी चल पड़ी थोड़ा और घूमने के लिए। मतलब वहाँ जाती तो घूमते रहती हूँ, ये बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई ट्रैफिक एंड ऑल दैट नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं था। और ये बीच में और फिर से देखिए ये रोड का सीन है और रोड के बगल बगल में भी बहुत अच्छा था। और देखिए आप लोगों ने कभी इतना क्लियर रोड देखा है? मैं तो पहली बार देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा रहता। और फिर ये हम लोग हैं, हम लोगों की थोड़ी मस्ती देख। मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि इतना क्लियर। और हाँ, बीच बीच में कुछ कुछ गाड़ियाँ आ जा रही थी बट क्लियर रोड था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अपने आप का कुछ ऐसे ही सीन ले रही थी थोड़ा। और देखिए फिर से धान। और अब पता है ये लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि धान है ये फिर वो गेहूँ है। फिर हम लोग ने फाइनली रिवील किया हाँ ये धान है। देखिए हम लोग यहाँ पे आए थे एंड देन वी जस्ट अब हो गया है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कल यहाँ पे छठ होगा तो बस अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा, बस ऐसे ही टहलने आए थे इवनिंग वॉक। हम लोगों को जाते समय ये कुछ दिख गया था तो हम लोग कंफ्यूज रहे थे कि भेड़ ये बकरी है, बट ये शायद भेड़ है क्योंकि इन लोगों का सिर्फ। आप लोग बताइएगा कमेंट में इन लोगों के पीछे पीछे क्यों हल्दी और ये लगाया गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। प्लीज़ ड्रॉप कीजिएगा कमेंट। और फिर घर जाते ही स्टार्ट हो गया था पूजा खरना का, तो मम्मी ये डेकोरेट कर रही है। मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है हर चीज़ को, अच्छे से मम्मी हर चीज़ को अच्छे से अरेंज करी और हर चीज़ में तुलसी का पत्ता रख रही है। तुलसी का पत्ता मतलब आप लोग जानते ही हैं मेडिसिनल यूज़ के लिए। सोचिए हम लोगों का कल्चर कितना इन्हांस है कि हर चीज़ में बहुत अच्छे से। और ये बिल्कुल सात्विक भोजन है, इसमें ना ही। और ये बहुत आप लोगों को फास्ट करना है तो बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है क्योंकि आई थिंक 2 दिन और फास्ट करना है तो। और ये पता नहीं कुछ कुछ ड्रॉ किया जाता है। और यहाँ पे और ये छठ गीत चल रहा था तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और ये सब बैठे हुए हैं पूजा देख रहे हैं और मेरी मम्मी और मासी पूजा में कंसंट्रेट कर रही है और वो लोग भी गीत गा रही है। मतलब थोड़ा सजाने के बाद थोड़ा गीत गाया जाता है 5-6 हर भगवान का और इसके बाद खाया जाता है। तो वो लाइक छठ बहुत अच्छा है। मतलब हर चीज़ का एक मीनिंग है, हर चीज़ का एक सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से एग्जाम्प्लीफाई। और ये खरना होने के बाद जिसके जिसके घर में छठ नहीं होता है हम लोग उसके घर में प्रसाद देने जा रहे थे क्योंकि सारे लोग तो आ जाते हैं प्रसाद खाने बट जो ओल्ड लोग हैं वो लोग तो नहीं आ पाते, तो उन लोगों को देने हम लोग जा रहे थे। तो बस इतना ही है हम लोगों का ब्लॉग। एंड आपको नेक्स्ट पार्ट जो संध्या का अर्घ है और सुबह का अर्घ आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा। एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।